हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखना है कि कैसे सॉल्व करनी है लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। टाइप है ए एक्स इज इक्वल टू बी। बड़ी आसान वीडियो है। मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, हमने सीखना है कि नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस ए एक्स इज इक्वल टू बी को सॉल्व कैसे करना है। तो ये जो इक्वेशंस होती है जनरली इसमें इज इक्वल टू जीरो नहीं होता, इसमें राइट हैंड साइड में b1 b2 b3 bn होता है। मान लीजिए मेरे पास ये n इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो जब भी इक्वेशंस को सॉल्व करना है पहले हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो मैट्रिक्स ए होगा वो बेसिकली कोफिशिएंट मैट्रिक होगा ऑफ दीज इक्वेशंस, यानी कि जो इक्वेशंस हैं x1 x2 xn में उनके जो वेरिएबल्स हैं उनके जो कोफिशिएंट से हम ये मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। अब हमने मेथड सीखना है। स्टूडेंट्स, मुझे आपको ये सिखाना है कि सोल्यूशन निकालना कैसे है इन इक्वेशंस का। इसके लिए हमारे पास तीन तरह के केसेस हैं, बड़े ध्यान से समझना। पहला केस, अगर इक्वेशंस ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स इनका यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन के केस में बेटा हमेशा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है, चाहे वो होमोजीनियस इक्वेशन है चाहे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। और इस केस में हमारा सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट होएगा। अब क्योंकि ये ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप है, इसमें आपको एक कंडीशन और भी याद रखनी है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। ये दोनों का रैंक बराबर होएगा और दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। मान लो आपकी क्वेश्चन में तीन वेरिएबल्स हैं, तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए कोमा बी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, इसका रैंक तीन के इक्वल आना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन में दोनों के रैंक बराबर आएंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सेकंड पॉइंट है, अगर सिस्टम की बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन में हमेशा डिटरमिनेंट जीरो होता है और सिस्टम मेरा कंसिस्टेंट होता है। इस केस में क्या होगा, दोनों के रैंक इक्वल होंगे, रैंक ए और रैंक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का। इस चीज को हम बोलते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। रैंक ऑफ ए मस्ट इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। पर यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो दोनों के रैंक आएंगे वो हमेशा जो रैंक आएगा वो टोटल वेरिएबल से कम आएगा, ठीक है। जब मान लो कि तीन वेरिएबल्स हैं तो रैंक आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर रैंक कम आ रहा है नंबर ऑफ वेरिएबल से तो उस केस में इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं और वहां पे हमेशा डिटरमिनेंट ए जीरो रखना होता है। इन दोनों केसेस में सिस्टम जो है मेरा कंसिस्टेंट है। अब मेरा तीसरा केस है, जब सिस्टम की कोई भी सॉल्यूशन ना हो, दैट इज इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है इसमें। इसमें क्या है, इसमें भी डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो होता है और साथ में कंडीशन है कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। यानी कि अगर क्वेश्चन कर रहे हैं हम तो हमें रैंक्स निकालने पड़ेंगे। अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बराबर आ जाते हैं, ठीक है, तो पहला और दूसरा केस हो सकता है। अगर रैंक बराबर ही नहीं आते तो नो सॉल्यूशन है। दिस इज द मेथोडोलॉजी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। अब ये क्वेश्चन है, हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे, कोफिशिएंट्स लिखेंगे एक्स वाई जेड के, ठीक है जी, इज इक्वल टू बी हमारे पास आ गया। तो दिस इज माय कैपिटल ए एक्स, दिस इज कैपिटल एक्स कॉलम वेक्टर, दिस इज कैपिटल बी कॉलम वेक्टर। तो सबसे पहले हमें इस तरह के क्वेश्चन को करना कैसे है, आप डिटर्मिनेंट निकाल के भी चेक कर सकते हो, वैसे डिटर्मिनेंट की जरूरत नहीं होती। हम क्या करेंगे, इसको रो रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, बेसिकली एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएंगे मैट्रिक्स के ऊपर। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको सिखाया कि यहाँ पे 1 होना चाहिए। जो नीचे वाली एंट्रीज हैं ये दोनों, इनको हम जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे जीरो बनाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे r2 माइनस 2r1, क्योंकि यहाँ पे 2 है। एक बार ऑपरेशन लगाएंगे थर्ड रो माइनस 3r1, तो वहां से ये दो एंट्रीज 0 0 मेरी बन गई है और बाकी भी एंट्रीज चेंज होगी मेरी। सेकंड रो और थर्ड रो पे ऑपरेशन लगाया गया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद अब आपने देखा सेकंड रो में यहाँ पे 3 3 आ रहा है और क्या करेंगे हम, थर्ड सेकंड रो को 3 से डिवाइड कर लेंगे ताकि वहां पे सॉल्व करना इजी हो जाए। और जो मेरी थर्ड रो वहां पे 2 माइनस 4 आ रहा है, तो और थर्ड रो को 2 से डिवाइड कर लिया गया ताकि सॉल्व करना इजी हो जाए। बेसिकली जैसे हम नॉर्मल फॉर्म में करते हैं, नीचे 0 0 बनानी, वही टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑपरेशन जब मैंने ये वाले लगाए दोनों ऑपरेशन, उसके बाद मेरी मैट्रिक्स सॉल्व करके इतनी आ जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो 1 है, नीचे भी 1 है, मुझे नीचे वाला मान 0 बनाना है, सो आई विल ऑपरेट r3 माइनस r2। तो ये जो ऑपरेशन है यहाँ पे
R3 माइनस R2 हमने ये लगाना है और मेरी मैट्रिक्स इसमें रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब ये एंट्री -1 है, ये एंट्री -1 है। अब यहाँ पे 0 बन चुका है, पर नीचे 0 नहीं बन रहा मेरा। कोई भी ऑपरेशन लगाओगे नीचे थर्ड रो 0 नहीं बनेगी। तो ये मेरी जो पूरी ए मैट्रिक्स है वो सॉल्व होने के बाद ये कन्वर्ट होगी। दिस इज ए मैट्रिक्स। अब आपको मैंने वर्ड बताया कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होती है बेसिकली बेटा ए मैट्रिक्स लिख लो और साथ में उसका जो लास्ट वाला ये बी है उनको इकट्ठा करके लिख दो, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। हम दोनों का रैंक देखने लगे हैं। देखो रैंक ऑफ ए, क्योंकि पूरी तीनों रो 0 नहीं बनी है, ठीक है, तो रैंक ऑफ ए 3 हो गया। अब यहाँ पे ए बी जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है इसमें भी तीनों रो 0 नहीं बनी है, तो इसका रैंक भी 3 हो गया। दोनों के रैंक बराबर आ गए हैं, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी है, दैट इज इक्वल टू एन। एन क्या है, इस क्वेश्चन में 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एन मेरा 3 है, तो तीनों चीजें बराबर आ गई हैं। तो पहला केस बन गया सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। देखो यूनिक सोल्यूशन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपका जो रैंक ऑफ ए है और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ये दोनों बराबर आने चाहिए। पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, इन दोनों का जो रैंक है दैट शुड इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि क्वेश्चन में 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड है तो 3 के इक्वल आना चाहिए। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में दोबारा बता देता हूं, जो ए वाले एंट्रीज आई हैं, ठीक है, उसको क्लब कर दो बी के साथ, तो ये मेरी बन जाएगी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। रैंक आपको देखना आता है, अगर रैंक बराबर है तो यूनिक सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व भी करना है, सोल्यूशन भी निकालना है। तो जो मेरी इक्वेशंस थी उनको दोबारा लिख लिया गया। हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स फॉर्म में से दोबारा इक्वेशंस बना लेनी है। इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करके, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, जैसे इसको इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड रो को फिर कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो इससे, क्योंकि पहला एंट्री 0 तो खत्म ही हो गया, ये आ गई। और आखिरी रो सिर्फ -1 है, वो जेड से मल्टीप्लाई होगी, इजिकल टू -7। इजिकल टू आपने ये करना ना, पहली इक्वेशन में ये होगा इजिकल टू, सेकंड इक्वेशन में ये इजिकल टू, थर्ड में ये हो गया, तो जेड की वैल्यू 7 आ गई। इस वैल्यू को यहां पुट करो, y -7 इज इक्वल टू -4, y3 आ गया। y और z की वैल्यू आपने यहां पे पुट कर देनी है इस वाली में, तो x -3, z मेरा 7 आया है, सॉल्व करके x1 आ गया। इस तरह सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द कंसिस्टेंसी। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इजिकल टू 0 दिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ax इज इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे +-1 दिख रहा है, तो इनको पहले इधर लेके आएंगे सबको। तो मेरी ये क्वेश्चंस बन गई हैं। पहले आपने टाइप देखनी है कि ये नॉन होमोजीनियस है कि होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस में इजिकल टू बी होता है, होमोजीनियस में इजिकल टू 0 होता है। जिन बच्चों ने होमोजीनियस की वीडियो अभी तक नहीं देखी वो मेरी पिछली वीडियो प्लीज देखें। ठीक है, ये नॉन होमोजीनियस की इक्वेशन है, ax इज इक्वल टू बी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वो आपको आता ही है मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना। मैट्रिक्स फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद स्टूडेंट्स आप लोग इतना ध्यान रखें, बस हमें ये 0 0 बनानी है, ये एंट्रीज। ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, तो ये मेरा 0 हो गया, ये भी मेरा 0 हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लिया गया, ये रो पूरी 0 हो गई। फिर उसने क्या किया, सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज कर लिया। सॉल्व करने के बाद मेरे पास इतना बच गया। जब इतना बचता है तो आपने ए और बी का रैंक चेक करना है। ये मेरी ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मेरी क्या है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, जो पीछे मैं इसकी बात करके आऊं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। तो ये मेरी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी है। कैसे लिखते हैं, पहले ए की एंट्रीज लिख लो, साथ में बी की एंट्री लिख लो। अब यहां पे देखो आखिरी एलिमेंट 2 आ गया, तो पूरी रो 0 नहीं बनी, तो रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मेरा 3 बन गया। ठीक है, ये मेरी ए मैट्रिक्स है, नीचे पूरी 0 0 बन गई है, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू यहां पे मेरा 2 आ गया। तो इस केस में रैंक ऑफ ए 2 आया है और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स 3 आया है। सो वी कैन से दैट रैंक ऑफ ए जो है बेटा, दैट इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए कॉमा बी। तो दोनों के रैंक बराबर नहीं होते। जब दोनों के रैंक बराबर नहीं होते, इस केस में वी हैव अ नो सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं निकलेगा। और जो नो सॉल्यूशन वाला केस होता है उसको हम बोलते हैं नॉट कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो जब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी तो उसको बोलते हैं नॉन कंसिस्टेंट।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस क्वेश्चन में है कि हमें लैम्डा और न्यू की वैल्यूज निकालनी है, ये तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके। अगर मेरा नो सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है या इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा और न्यू की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, ये जो मेरा चैनल है डॉक्टर गौरव वर्मा का, प्लीज इसको लाइक करें हर वीडियो को, उस पर कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले, जब भी बेटा ax इज इक्वल टू बी टाइप की क्वेश्चन होती हैं, उसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो। मैट्रिक्स फॉर्म को कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, जो एक्स वाई जेड की इक्वेशंस है कोफिशिएंट्स लिख लो। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया। अब आपको मैंने क्या सिखाया है, अब ये क्वेश्चन खास है, यूनिक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है, नो सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो पहले हम करेंगे सेकंड पार्ट, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन जो मेरी स्लाइड बीच में आई थी, यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में आपने याद रखना है कि जो मेरा डिटर्मिनेंट होता है बेटा, उस केस में जो डिटर्मिनेंट होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है ए। तो क्या करो, ए को नॉट इक्वल टू जीरो करो। ठीक है, सबसे पहले तो ये मेरा ए है, डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना आता है, इसने पहले ऑपरेशन लगा लिए, यहां जीरो बना लिया ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। इसको सॉल्व करके, ठीक है, जब इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लोगे वो इतना आ जाएगा। तो यहां से लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि लैम्डा की जो वैल्यू आई है वो नॉट इक्वल टू 3 है, और जो दूसरी वैल्यू न्यू की कोई वैल्यू नहीं निकली यहां पे। तो न्यू कैन टेक एनी वैल्यू इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन एंड लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3। जब भी यूनिक सॉल्यूशन हो, डिटर्मिनेंट ए को नॉट इक्वल टू 0 करके वहां से जो भी वैल्यू निकलनी निकल जाएगी। पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू के बारे में आपने कुछ नहीं बोलना, वहां पर लिखना नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है, जब आपने केस करना है बेटा मैनी सोल्यूशन वाला या नो सोल्यूशन वाला, जब भी जहां पे लैम्डा ए बी की वैल्यू, तो मैनी सोल्यूशन हो या नो सोल्यूशन हो, उस केस में डिटर्मिनेंट ए जीरो कर दो आप। यानी कि लैम्डा को 3 पुट कर लिया, क्योंकि लैम्डा 3 करेंगे तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो ये मेरा ए हो गया। इसको आप क्या कर सकते हो, ऑपरेशन लगा के, रो ऑपरेशन लगा के मैक्सिमम 0 बना ली। ठीक है, रैंक ऑफ ए 2 बन गया। ठीक है, अब आपका रैंक ऑफ ए 2 बन गया। एक मैंने ले ली आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी वाली। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में क्या करते हैं, जब भी आपने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बेटा करनी होती है ना, साथ साथ में यहाँ पे बी लिख के, मतलब कि उस पर भी ऑपरेशन लगाने होते हैं साथ साथ में। तो ये आपकी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हो गई है, ये वाली। ठीक है, क्योंकि हमें करना है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, रैंक ऑफ ए जो होता है, अगर हमें नो सॉल्यूशन वाला केस करना है तो रैंक ऑफ ए जो होएगा वो नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर रैंक ऑफ ए आपका 2 बन गया यहाँ पे, तो रैंक ऑफ जो बी ए बी है वो 2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस न्यू को नॉट इक्वल टू 10 कर देंगे, क्योंकि न्यू अगर 10 के इक्वल हो गया तो ये भी 1 2 3 10 हो जाएगी, रो सेम सेम बन जाएगी, बस सब्ट्रैक्ट होकर 0 0 बन जाएगी। सो इसकी चॉइस के अकॉर्डिंग न्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 10। ठीक है, तो यानी कि लैम्डा आपका 3 होएगा नो सॉल्यूशन में, और न्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 3, क्योंकि दोनों के रैंक बराबर नहीं बनने चाहिए। अगर आपको करना है मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन में वही केस, लैम्डा 3 तो रहेगा रहेगा, इसका मतलब इसको भी 0 0 करना पड़ेगा, क्योंकि मैनी सॉल्यूशन में रैंक ऑफ ए और ए बी का रैंक इक्वल होता है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का। तो ए बी का रैंक अगर 2 बनाना है तो इसको न्यू को 10 पुट कर दो। ऐसा करने से रो सेम बन जाएगी, वो 0 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने वाला है स्टूडेंट्स। यूनिक सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 करके वहां से वैल्यू नॉट इक्वल में आएगी। जब नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होता है, एक वैल्यू उनमें सेम रहेगी लैम्डा की, दोनों में लैम्डा 3 रखा है, देखो यहां भी लैम्डा 3, यहां भी लैम्डा 3। अगर नो सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसको एक को नॉट इक्वल टू 10 कर दो, क्योंकि वो रैंक बराबर नहीं बनेंगे, और मैनी सॉल्यूशन में इसको 10 कर दो ताकि वहां पे 0 0 बन जाए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गौरव।